आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के बारे में। कल इंडियन नेवी की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया था जहां पर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्प्ले किया था। नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम होगा जहां पर मैन मशीन टीमिंग और ऑप्टिमाइज्ड इंटरऑपरेबिलिटी होगी। यानी कि इंडियन नेवी की तरफ से जो अनमैन्ड सिस्टम्स बनवाए जा रहे हैं, चाहे वो अनमैन्ड सरफेस वेसल्स हों, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हों या अंडर वाटर वेसल्स हों, ये सभी के सभी सिस्टम एक साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही साथ ये पुराने सिस्टम्स के साथ में भी मिलकर काम कर सकेंगे और उसी चीज को यहाँ पर ऑप्टिमाइज इंटरऑपरेबिलिटी कहा जा रहा है। वैसे टेक्नोलॉजिकली ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन हमारा यहाँ पर फोकस वीडियो में जो शिप दिखाया गया है वो है। देखिए, नॉर्मली जब ऑफिशियल वीडियोस बनाए जाते हैं तो उसमें कोई भी मॉडल ऐसे ही यूज नहीं कर लिया जाता है। आमतौर पर ये मॉडल्स या तो एग्जिस्टिंग या आने वाले सिस्टम्स को डिपिक्ट करता है, और जिस मॉडल को इस वीडियो में दिखाया गया है, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक फ्यूचरिस्टिक शिप है जो मोस्ट लाइकली आने वाले समय में इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। वैसे अगर इस वीडियो में दिखाए गए शिप को समझने की कोशिश की जाए तो आपको समझ में आएगा कि एक नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर है जिसको काफी ज्यादा मिसाइल सिस्टम से लैस किया गया है। आइए इस मॉडल को एक बार स्टडी करते हैं साथ में मिलकर। इस शिप के ऊपर मोस्ट लाइकली 127 मिलीमीटर की नेवल आर्टिलरी गन का प्रयोग किया जाएगा। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया था कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए 127 मिलीमीटर की गन देश में बनाई जा रही है। ये 62 कैलिबर की नेवल गन होगी जिसको लेकर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कुछ समय पहले एक और न्यूज निकल कर आई थी जहां पर कहा गया था कि इंडिया यूएस से मार्क 45 गन्स अक्वायर कर सकता है जिनको विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में यूज किया जाएगा। लेकिन विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हम लोग देख चुके हैं और उनमें ये गन यूज नहीं की गई हैं। अगर इस मॉडल में यूज किए गए रेडार की बात की जाए तो शिप का मास्ट काफी हद तक एग्जिस्टिंग MF स्टार के मास्ट जैसा दिख रहा है, और चांसेस है कि इसमें जो रेडार यूज किया जाएगा वो MF स्टार का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट हो। शिप के बीच में 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स लगाए गए हैं। वहीं पीछे की ओर सैटकॉम एंटेना के बगल में ही एक और क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया गया है। वहीं शिप में एंटेना मास्ट के बिल्कुल पीछे 2 टॉर्पीडो लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। हालांकि वीडियो की रेजोल्यूशन कम होने के कारण यहाँ पर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कितने ट्यूब का टॉर्पीडो लॉन्चर यहाँ पर यूज होने वाला है। लेकिन इस मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है वो है वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स। अगर वीडियो में दिखाए गए मॉडल को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो सामने की ओर इसमें 72 सेल्स का एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। वहीं आफ्टर शिप में भी एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी 72 सेल्स हो सकती हैं, लेकिन उसका क्लोजअप इस वीडियो में नहीं दिखाया गया है और इसी वजह से यहाँ पर हम लोग केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर भी 72 सेल्स हो सकती हैं। अगर इस शिप मॉडल में दिखाए गए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो आपको समझ में आएगा कि इनको काफी हद तक मार्क 41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की तरह ही प्लान किया गया है। यानी कि एक ही यूनिवर्सल लॉन्चर से छोटी और बड़ी हर तरीके की मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की जा सकेंगी। बस फर्क इतना होगा कि छोटी मिसाइल सिस्टम्स एक सेल के अंदर मल्टीपल नंबर्स में प्लेस की जा सकेंगी, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि जो फाइनल मिसाइल्स का नंबर होगा वो 144 से भी ज्यादा हो सकता है। वैसे रियल पंच तब आएगा जब हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स भी बनकर तैयार हो जाएंगी और HSTDV के बेसिस पर जो वैष्णो मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है उनको इन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जा सकेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम का पंच काफी नहीं होगा, क्योंकि अगर 144 मिसाइल सिस्टम्स हैं और उनमें से आधी मिसाइल सिस्टम भी अगर ब्रह्मोस हैं या कहें 48 भी हैं, तो भी ये फायर पावर तीनों कोलकाता क्लास के शिप्स के बराबर की होगी। जी हाँ, इस समय इंडियन नेवी के कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स 16 यूनिट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, और इस समय इंडियन नेवी इस क्लास में 3 शिप्स ऑपरेट कर रही है, यानी कि टोटल ब्रह्मोस मिसाइल्स केवल 48 हैं। वैसे 16 ब्रह्मोस के साथ में जो पंच आता है वो काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल है, स्पेशली एंटी शिप रोल में। लेकिन जब बात आती है लैंड अटैक की, तब आपको हंड्रेड्स ऑफ क्रूज मिसाइल्स फायर करनी पड़ती हैं। हालांकि वो रोल क्रूजर्स का रोल होता है, लेकिन जब बात आती है नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स की तो उनके पास में ये फायर पावर होनी चाहिए। और मुझे पर्सनली ये देखकर काफी अच्छा लगा कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।